हाँ, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना क्यों जरूरी। देखो, ऐसे कई सारे सिचुएशन होते हैं जिसमें कि बच्चे की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जैसे मान लीजिए किसी के फैमिली में दो बच्चे चाहिए और वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो उसको फिर आगे बच्चे की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो दे विल यूज द मेथड्स, दिस मेथड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। या फिर किसी की, अगर मान ले किसी पर्सन की, किसी फीमेल की हेल्थ उसको अलाउ नहीं कर रही प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने के, तो वैसी कंडीशन में उसको अवॉइड करना पड़ेगा। या कोई ऐसी सोशल प्रॉब्लम है, तो वैसी कंडीशन में उसको इसको अवॉइड करना पड़ेगा। या कोई ऐसा इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है जहां पे कि वो एक से ज्यादा बच्चे नहीं रखना चाहते, तो वैसी कंडीशन में उसको फर्दर जो है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। या कोई ऐसा एक्सीडेंटल सिचुएशन आ गया, कोई भी ऐसा सिचुएशन आ गया, तो इस तरह के सिचुएशंस में हम, देयर आर वेरियस मेथड्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, और उसी के बारे में हमें यहाँ पे समझना है। तो सबसे पहले हेडिंग डालें, वेरियस मेथड्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। वेरियस मेथड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो वेरियस मेथड्स में सबसे पहला जो हम लोग मेथड समझेंगे वो होगा सर्जिकल। सर्जिकल सर्जिकल मेथड जो होता है ये एक परमानेंट मेथड, दिस इज अ परमानेंट which cannot be reverted back, which can't be reverted back। मतलब एक बार अगर ये प्रोसेस यूज किया गया तो दिस मेथड कैन नॉट बी रिवर्टेड बैक। इसमें अगर हम मेल की बात करें, इन मेल, यहाँ पे जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी की जो प्रोसेस होती है इसमें कटिंग एंड टाइम ऑफ बोथ वॉस डिफरेंस, उस दोनों वॉस डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ मेल गैमिट। मेल गैमिट की फ्लो को रोकने के लिए दोनों वॉस डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाए। अगर हम फीमेल की बात करें तो इन फीमेल ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। और ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, यहाँ पे भी कटिंग करी जाएगी एंड टाइम करी जाएगी और बोथ फैलोपियन ट्यूब, दोनों फैलोपियन ट्यूब को कट कर दी जाएगी टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, ट्यूबेक्टोमी कट करके टाई कर दी। तो ये हो गया सर्जिकल मेथड, ये परमानेंट मेथड है, इसको रिवर्ट बैक नहीं किया जा सकता। दूसरा मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। इसको ओसी भी शॉर्ट फॉर्म में लिखो, ओसी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। इसमें ओरल टैबलेट्स हैविंग हार्मोन इज यूज्ड टू प्रिवेंट ओव्यूलेशन। ओरल टैबलेट्स हैविंग हार्मोन इज यूज्ड टू प्रिवेंट ओव्यूलेशन, ये ओव्यूलेशन को रोक देता है। थर्ड मेथड, थर्ड मेथड होता है IUCD। इसको बोलते हैं इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, IUCD। ये भी टेम्पररी मेथड है। इसमें क्या करते हैं कि कॉपर टी और ब्लू इस शेप में
टी के शेप में कॉपर, एक्टिव कॉपर की मेटल प्लेट या लूप के शेप इज इंट्रोड्यूस्ड या इम्प्लांटेड, इज इम्प्लांटेड इन यूटेरस, यूटेरस में ये इम्प्लांट कर दिया, रिलीजेस एक्टिव कॉपर आयन। ये क्या करता है, एक्टिव कॉपर आयन रिलीज करता है, दैट बिहेव्स एज स्पर्मिसाइड, मतलब ये स्पर्म को किल करता है और साथ ही साथ एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन, ये इम्प्लांटेशन को भी प्रिवेंट, स्पर्मिसाइड की तरह भी बिहेव करेगा और ये इम्प्लांटेशन को भी प्रिवेंट करेगा। ये सर्जिकल मेथड नहीं है, दिस इज जस्ट एन इम्प्लांटेशन, इसको सर्जिकल मेथड में नहीं लेते हैं। दिस इज जनरली यूज्ड फॉर, जनरली यूज्ड फॉर 5 to 10 years, जैसे 5 से 10 साल के गैप चाहिए बच्चों में, तो नॉर्मली ये टेक्निक सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। फोर्थ मेथड जो है दैट इज कॉल्ड एज बैरियर मेथड, बैरियर मेथड, एंड दिस मेथड is the only method which prevents जो एसटीडी को प्रिवेंट भी कर, दिस इज द ओनली मेथड विच कैन प्रिवेंट एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को ये प्रिवेंट कर। यहाँ पे क्या करते हैं, अब फिजिकल बैरियर इज यूज्ड, बैरियर लाइक condom in male and diaphragm in female is used to prevent fusion of male and female gamete। तो इसमें जो है फिजिकल बैरियर यूज किया जाता है जो कि मेल और फीमेल गैमीट को फ्यूजन से रोकता है। और इस ये 4 मेथड हो गए, बैरियर मेथड, आईयूसीडी, सर्जिकल मेथड और ओसी, ये 4 मेथड हो गए दैट इज जनरली यूज्ड फॉर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। इसमें 2 डिजीज हम लोग वायरस से जो डिजीज प्रोड्यूस होगा और 2 बैक्टीरिया से जो डिजीज प्रोड्यूस होगा। वायरल डिजीज में HIV, एड्स, वॉर्ड, हर्पीस, ये सब वायरल डिजीज है। और बैक्टीरियल में बात करें तो सिफिलिस, गोनोरिया, इसके प्रिवेंशन का सिर्फ एक मेथड है दैट इज प्रिवेंटिव मेथड, इज ओनली वन मेथड एंड दैट इज बैरियर, जिसको कि हम लोग एमनियोसिंथेसिस भी बोलते हैं। ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में आता है। इसका मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निक। और इस मेथड में करते क्या है, पहले समझ लो कि देखो प्री नेटल मतलब क्या, बच्चे के बर्थ से पहले उसकी डायग्नोसिस का टेक्निक। तो ये खासकर कहाँ पे यूज किया जाता है, ये खासकर वैसी जगह में यूज करते हैं जहां पे किसी फैमिली हिस्ट्री में कोई क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटी का केस। अब जैसे सपोज करो किसी फैमिली हिस्ट्री में डाउन सिंड्रोम का केस या फिर हीमोफीलिया का केस,
इस तरह का कोई केस है जो कि ठीक नहीं हो सकता। डाउन सिंड्रोम का केस कभी ठीक नहीं होता। या फिर कभी ऐसा कोई केस आया हेमोफीलिया का, जिसमें कि ब्लड क्लॉट नहीं हो, थोड़ा भी चोट लगेगा तो दैट पर्सन विल ब्लीड टू डेथ। पर चोट तो लगेगा ही लगेगा। उस तरह के बच्चे की लाइफ जो है 5 साल 6 साल से ज्यादा होती नहीं है, कितना बचा कर रखे, कुछ कभी ना कभी तो चोट लगेगी। तो वैसा केस है, तो वो बाद में उसका डेथ हो, उससे बढ़िया है कि अगर उस तरह की प्रॉब्लम है तो उसको इनिशियल कंडीशन में ही उसको टर्मिनेट कर दो। अब ये कैसे पता चलेगा? अगर किसी के फैमिली हिस्ट्री में ये प्रॉब्लम है, क्रोमोजोम में ही ये प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है कि उसकी हमें एनालिसिस करनी पड़ेगी। अब एनालिसिस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? जब बच्चा जिस लिक्विड में ग्रो कर रहा होता है, उस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। तो जैसे ही उसकी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई, वहां से थोड़ा सा वो लिक्विड निकाल लिया। अब लिक्विड निकालने के बाद अब वो बच्चा चूंकि उसी में ग्रो हो रहा है, तो उसमें बच्चे का कुछ ना कुछ सेल तो मिल ही जाएगा। वो सेल लेकर के उसकी क्या करेंगे? क्रोमोजोमल एनालिसिस करेंगे। और क्रोमोजोमल एनालिसिस करके ये हम पता कर लेते हैं कि क्या उसमें वो प्रॉब्लम है कि नहीं। अगर वो प्रॉब्लम है तो एट वेरी अर्ली स्टेज उसको मेडिकली टर्मिनेट कर। अगर नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो दैट विल बी कंटिन्यू। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी बात है, इसी के लिए इसको इन्वेंट भी किया गया था। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है कि इसमें काफी अर्ली स्टेज में ही बच्चे का सेक्स भी पता चलता है, क्योंकि है तो क्रोमोजोम, क्रोमोजोमल एनालिसिस कर रहे हैं, तो एक्स वाई क्रोमोजोम तो एकदम अर्ली स्टेज में पता चल जाएगा। और अगर एकदम अर्ली स्टेज में पता चल गया तो इसका मिसयूज हो सकता है। मिसयूज क्या होता है इंडिया में, वो तो पता ही है आप लोगों को। फीमेल फोर्टिसाइड होता है, जिसके कारण रेशियो काफी ज्यादा गड़बड़ हो गई, तो इंडिया में इसको बैन कर दिया। ठीक है, इंडिया में बैन कर दिया। लेकिन अब बात ये आती है कि ये तो है भी बहुत यूजफुल चीज। अगर किसी के फैमिली हिस्ट्री में ऐसा है, तो फिर तो इंडिया में बैन नहीं किया जाना चाहिए। तो ऐसा है कि इसको इंडिया में भले बैन कर दिया गया, लेकिन अगर ऐसी नीड होती है तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे इसको अलाउ किया है। ठीक है, बट अंडर स्ट्रिक्ट सर्विस। ठीक है, तभी इसको अलाउ किया है, ऐसे अलाउ नहीं। समझ में आ गया सबको? क्लियर है? एमनियोसेंटेसिस, पीएनडीटी क्लियर हो गया सबको? यहां से क्वेश्चन आएंगे आपके पैराग्राफ में। क्यों रोका गया इंडिया में? दैट इज टू प्रिवेंट फीमेल फीटिसाइड। ठीक है। अच्छी बात क्या है इसकी कि वेरी अर्ली स्टेज में क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी का पता चला। एमनियोटिक फ्लूइड टेकन फ्रॉम मदर्स बॉडी is analyzed for any chromosomal abnormality। इसके ड्रॉबैक क्या होंगे? फीमेल feticide, so it is banned in India। कोई डाउट? किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक में?